इनका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जाएगा, इनका न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम जाएगा, इनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स जाएंगे, इनकी फौज जाएगी और इनका रेजिम चेंज भी होगा। इनकी सरकार बदल के रख देंगे क्योंकि पाकिस्तान ने मुंह खोल दिया और मुंह खोल के पाकिस्तान फंस गया। राइट, एक आपकी नीयत है और एक आपकी सलाहियत है। आज की तारीख में ईरान के पास इंटेंट है लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है, और जिस दिन ईरान के पास कैपेबिलिटी हो गई, ईरान ये कर देगा। ईरान ने पिछले 45 सालों से, जब से उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, 1979 के बाद की बात कर रहा हूं, ईरान ने अपने आप को इंसुलेट कर लिया। ईरान को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, तुम उसके ऊपर सैंक्शन लगाओ, टैरिफ लगाओ, ना लगाओ। इजराइल के स्ट्राइक सक्सेसफुल हुए और उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक किया है, और इजराइल ने अमेरिका से मांगे हैं बंकर बर्स्टिंग बॉम्ब्स। दैट इज वाई जब इजराइल ईरान को ठोकता है, मुस्लिम वर्ल्ड जो है, जो अरब वर्ल्ड है, वो मुंह से तो बोलेगा ये गलत कर रहे हो यार, तुम ये गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन प्राइवेटली ताली बजा रहे हैं, अच्छा मारा, इसको दोबारा मारो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। रेजिम चेंज इन ईरान, ये क्या कहानी है दोस्तों? ये वो कहानी है जो बेंजामिन नेतन्याहू, प्रधानमंत्री इजराइल ने सबको बता रखा है कि ये मेरा एम है। इनका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जाएगा, इनका न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम जाएगा, इनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स जाएंगे, इनकी फौज जाएगी और इनका रेजिम चेंज भी होगा। इनकी सरकार बदल के रख देंगे। ये आइडियाज हैं बेंजामिन नेतन्याहू के, और उसने उस आइडिया पे काम करना शुरू कर दिया। आज इसके ऊपर भी डिस्कशन होगा दोस्तों, और इसमें एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का एंगल है, क्योंकि पाकिस्तान ने मुंह खोल दिया और मुंह खोल के पाकिस्तान फंस गया। कैसे पाकिस्तान फंसा ये भी बताऊंगा मैं आपको। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं उन लोगों के लिए एक स्पेशल मैसेज लेकर आया हूं जो कोडिंग को समझते हैं। अगर आप अपना एक वीकेंड इन्वेस्ट करें तो आप अपने स्किल और अपने पे स्केल को बढ़ा सकते हैं। मैं आप जैसे कोडर्स के लिए स्पेशल 2 डे का वीकेंड एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आया हूं। यह कोर्स तो वैसे 10,000 रुपए का है, पर हमारे इस वीडियो के पार्टनर आउटस्किल ने इसे द चाणक्य डायलॉग्स के व्यूअर्स के लिए एकदम फ्री कर दिया है। इस एआई फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जिसे रिनाउंड एआई इन्वेस्टर्स एंड एआई फाउंडर्स का सपोर्ट मिला है, ये 2 दिन का प्रोग्राम स्पेशली इंजीनियर्स, कोडर्स को 10 आवर्स का लाइव एआई ट्रेनिंग ऑफर करता है। ये सेशन फ्राइडे को शाम 7 o'clock to 10 o'clock एंड सैटरडे को सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे हो रहा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। इस सेशन में आप वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स जैसे एआई मॉडल कैसे काम करता है, प्रोडक्ट एंड डिजाइन में एआई को अप्लाई करना, फुल स्टैक एआई एजेंट्स बिल्ड एंड डिप्लॉय करना, एजेंटिक वर्कफ्लोज बनाना, इमेज से प्रोडक्ट का 3D व्यू जनरेट करना, मल्टी लेवल एजेंट्स बिल्ड करना जो 4 से 5 लोगों की टीम को रिप्लेस कर सकता है, और बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस प्रोग्राम को इंजीनियर्स, कोडर्स, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट के साथ साथ उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो कोडिंग समझते हैं। इनके सेशंस अभी तक 40 देशों के 1 लाख से ज्यादा लोग अटेंड कर चुके हैं, तो मैं आपको भी ये सेशन रिकमेंड करूंगा। जल्दी कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कीजिए और अपना स्लॉट बुक कीजिए। इनका व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करिए ताकि आपको सभी टाइमली अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि किस तरीके से इजराइल ने पूरी प्लानिंग करके ऑपरेशन अपना लॉन्च कर दिया। दोस्तों चलिए अब मैं आपको समझाता हूं इस ऑपरेशन में हुआ क्या क्या और दुनिया भर से क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। दोस्तों, एक टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, और टाइम्स ऑफ इंडिया ये कहता है कि नॉट ऑफ लिमिट्स, यानी कि खमेनी नॉट ऑफ लिमिट्स। इजराइल ने बोला है कि हम खमेनी को, जो कि लीडर है, ईरान का सुप्रीम लीडर, इजराइल ने कहा है कि हम इसको निपटा देंगे। राइट? अब दोस्तों बात यह है कि इजराइल ने इतनी बड़ी बात क्यों बोली। अगर आप ईरान के कमेंट सुनेंगे, सारे यहूदियों को मार दो, इजराइल को खत्म कर दो, हम मिसाइल मार देंगे, इनको समुद्र में ढकेल देंगे, ये सारी की सारी चीजें ईरान कहता चला है। और ईरान उसी लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, उसी लिए न्यूक्लियर मिसाइल्स बना रहा है, उसी के लिए वो बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है। और ये ईरान का प्रोग्राम है कि जिस दिन हमारे पास, देखिए 2 बातें होती हैं दोस्तों जो अक्सर मैं कहता हूं, इंटेंट एंड कैपेबिलिटी। राइट? एक आपकी नीयत है और एक आपकी सलाहियत है।
आज की तारीख में ईरान के पास इंटेंट है लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है, और जिस दिन ईरान के पास कैपेबिलिटी हो गई ईरान ये कर देगा। और यह बात बेंजामिन नेतन्याहू इस बात से भली भांति परिचित है, उसको पता है कि ईरान का आइडिया। और यू सी, ट्रंप कहता है चलो टैरिफ लगा दूंगा, ट्रंप कहता है कि नहीं 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 इतने परसेंटेज में आपको छूट दे दूंगा। यार, नॉट एवरीबॉडी इज अ बिजनेसमैन। डोनाल्ड ट्रंप मस्ट रियलाइज दैट ईरान ने पिछले 45 सालों से, जब से उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, 1979 के बाद की बात कर रहा हूं, ईरान ने अपने आप को इंसुलेट कर लिया। ईरान को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, तुम उसके ऊपर सैंक्शन लगाओ, टैरिफ लगाओ, ना लगाओ। ईरान कौन सा वहां पे टेलीविजन सेट्स बना रहा है भाई जो तुम्हें उसको एक्सपोर्ट करने हैं और तुम टैरिफ लगा रहे हो? ईरान ऐसा कुछ बनाता ही नहीं है। ईरान का जो भी मामला चल रहा है रूस के साथ और चीन के साथ चल रहा है, क्योंकि आपने ईरान की सांस की नली 45 साल से बंद रखी है। उसने बोला है कि ठीक है यार, मैं नली यहां से ले आके मैं सांस ले लूंगा। इट हैज फाउंड, कहने की बात यह है कि ईरान हैज फाउंड एन ऑल्टरनेट वे टू ब्रीथ। ईरान, देखिए, ईरान में लाख कमियां हैं, मैं मानता हूं, बट ईरान, द लीडरशिप ऑफ ईरान, द टॉप लीडरशिप ऑफ ईरान कांट बी बॉट। Yes, there are people within the the setup of Iran that can be bought, and Mossad has bought them. But to think that the top leadership of Iran can be purchased, Iran is not Pakistan. In Pakistan, you can buy a field marshal. In Pakistan, you can buy a prime minister. You can't do that in Iran. Iran का मामला आप ट्रेड से, उसको आप ईरान को दबा ही नहीं सकते. You cannot use trade pressure on Iran because you have isolated Iran for 45 years. ईरान ने अपने ऑल्टरनेट ढूंढ लिए, उनके सप्लाई चेन्स मुख्तलिफ हैं। अब देखिए साहब, ये कह रहा है कि नथिंग इज ऑफ लिमिट्स। सीनियर इजरायली ऑफिशियल हिंटेड दैट आयतुल्लाह अली खमेनी कुड बी टारगेटेड एज इजराइल इंटेंसिफाइज इट्स कैंपेन अगेंस्ट इरानियन न्यूक्लियर एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस मार्क्स अ शिफ्ट टुवर्ड्स पोटेंशियली डिसमेंटलिंग ईरान लीडरशिप। ये बात मैं काफी टाइम से कहता चला आ रहा हूं, दोस्तों, रेजिम चेंज, रेजिम चेंज, रेजिम चेंज। मैं आपको बोल रहा हूं, इनका टारगेट ही रेजिम चेंज है। मैं दोबारा एक बार अपना पुराने वीडियो की छोटी सी क्लिप बताता हूं, ये तो कल की खबर है, ये मैं कब से कहता चला आ रहा हूं, मैं आपको पुरानी क्लिप देख लीजिए। तो क्या ये सब इजराइल नहीं देख रहा है? क्या ये सब अमेरिका नहीं देख रहा है? मुझे लगता है कि दे आर गोइंग इन फॉर अ मेजर रेजिम चेंज ऑपरेशन इन ईरान, और ये सरकार पलट के रहेंगे। ये जो चल रहा है ना, ये मेन खाना नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन है। मेन जो खाना सर्व होगा ना, मेन दावत है, वो तेहरान में है दोस्तों। रेजिम चेंज का मतलब क्या है दोस्तों? रेजिम चेंज का मतलब है कि जो करंट जो हेड है इनकी लीडरशिप को निपटा दो, दूसरी लीडरशिप ले आओ। दैट इज व्हाट इजराइल इज ट्राइंग टू डू। Recent strikes, including at Natanz, have reportedly inflicted substantial damage while Iran retaliates with missile attacks, escalating regional tensions and raising global concerns. अब देखो, ट्रंप ये कह रहा है कि ट्रंप told Israel not to kill Iran's supreme leader. रिपोर्ट, मुझे लगता है कि ट्रंप ये जो है ना, ट्रंप ये गोली दे रहा है। इसने बोला कि मैं मना करता रहूंगा कि मत मार मत मार मत मार। मैं आपको सही बता रहा हूं जो मुझे लगता है ट्रंप के बारे में। ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। ट्रंप ऑन द फेस ऑफ इट मीडिया के सामने बोले यार हाथ मत लगाना, देखो लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो, और लड़ाई करने के सारे हथियार यही आदमी दे रहा है। ठीक है, ये कलेश की जड़ है, हमें नहीं, राइट। और ट्रंप, अभी ट्रंप क्या कह रहा था, चलो बातचीत करते हैं। स्टीव विटकॉफ को भेजा ना इसने, तुम एक काम करो, तुम ओमान चले जाओ, ओमान में जाके स्टीव तुम एक काम करना, तुम बात करना ईरान की लीडरशिप से और उनसे बोलना कि न्यूक्लियर डील साइन कर दो, और डील तुम साइन कर दोगे तो फिर कुछ हम भला कर देंगे। ईरान वाले भी लगे हुए हैं। वहां पे इजराइल लॉन्च करता है फ्राइडे की अर्ली, वेरी वेरी अर्ली मॉर्निंग, फ्राइडे को वो लॉन्च करता है राइजिंग लायन, ऑपरेशन राइजिंग लायन, और ठोक देता है, पूरी तरीके से ठोक देता है। ये देखो ना, Natanz, इंक्लूडिंग एट Natanz have reportedly inflicted substantial damage। अब ये सेकंड लेवल पे ये कह रहे हैं हम मार देंगे इसको, ये कह रहा है नहीं इसको मत मारना। जैसे पहले इसने गेम खेला था ट्रंप ने, ये भी ट्रंप का गेम है। मैं आपको आज बता रहा हूं, एक दिन खबर आ जाएगी कि कुछ इजराइल ने कर दिया। क्या कर दिया मुझे नहीं पता, क्या करेगा इजराइल, आई डोंट हैव एनी आइडिया, नीदर डू आई विश टू गेस। पर यू कैनॉट टेक दिस मैन डोनाल्ड ट्रंप एट फेस वैल्यू। ये कहता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है। इसकी 3 अलग अलग इंद्रियां अलग अलग जगह काम करती हैं। अब जो दोस्तों बात कर रहे थे नतांज की, वो क्या हुआ है कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, और इजराइल स्ट्राइक ऑन ईरान कॉजिंग रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन। ये IAEA के चीफ ने बोला है भाई,
आईएए के चीफ, इसका नाम है राफेल ग्रोसी। राफेल ग्रोसी ने यह बोला है कि इजराइल स्ट्राइक ऑन ईरान नातांज साइट, ये देखो साहब, ये देख रहे हो आप, ये caused radioactive and chemical contamination. Iran reported further attacks and vowed decisive retaliation. यानी कि यहां पे न्यूक्लियर का काम हो रहा था, ये तो दुनिया जानती है। अब ये जो लोग हैं आईएईए वाली टीम और इनका चीफ राफेल ग्रोसी ये कहता है कि हां, इजराइल के स्ट्राइक सक्सेसफुल हुए और उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक किया है, करा है। Reports radioactive contamination as Natanz after Israel strike. Israel destroyed Natanz above ground facility. Underground sites likely unaffected. Iran reports attacks on Fordo and Isfahan nuclear plants. Details unclear. Iran is enriching uranium up to 60% purity, close to weapons grade, 90% at the Natanz plant. अब मैं आपको एक और बात बताता हूं दोस्तों, आपने ये देख लिया ना, जो अबव ग्राउंड है, जो जमीन के ऊपर है, उसको उड़ा दिया, लेकिन कई चीजें इनकी चल रही जमीन के नीचे है। और इजराइल ने अमेरिका से मांगे हैं बंकर बर्स्टिंग बॉम्ब्स। ये बॉम्ब्स ऐसे होते हैं कि आप ऊपर से जब उसको ड्रॉप करेंगे या कहीं से भी आप उसको फायर करेंगे उनको, तो सीधा जाते हैं वर्टिकली। पहले ये कई सौ फीट ये जाते हैं, ड्रिल करते हैं और नीचे जाके फटते हैं। कई बॉम्ब्स हैं तो ऊपर लगते ही फट गए, ये पहले नीचे जाते हैं, कई सौ फीट नीचे जाते हैं, फिर नीचे जाके सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। इजराइल का अगला कदम ये होने वाला है, इनकी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना, यह होने वाला है। अब दोस्तों यहां पे जहां तक लड़ाई थी सिर्फ इजराइल और ईरान की, अब ये इजराइल और ईरान की लड़ाई नहीं रहेगी, इसमें और लोग आ गए, जैसे जॉर्डन। कोई जॉर्डन के रोल की बात नहीं कर रहा, लेकिन फैक्ट यह है कि जॉर्डन ने जो इजराइल की ओर मिसाइल और ड्रोन आ रहे थे, जो जॉर्डन की एयर स्पेस से गए, जॉर्डन ने उनको मार गिराया। राइट, जॉर्डन बिल्कुल पसंद नहीं करता ईरान को, बिल्कुल पसंद नहीं करता। सऊदी अरब इनको पसंद नहीं करता, ईरानियों को। इनफैक्ट अरब वर्ल्ड में बहुत कम लोग हैं जो ईरान को झेल पाते हैं, क्योंकि ईरान ने सबके देश के बीच में, सबके, या सऊदी अरब हो, यमन हो, सीरिया हो, जॉर्डन हो, हर जगह तो उसने अपना टेरर ग्रुप डाल रखे हैं, जैसे हमास, जैसे हिजबुल्ला। आई एम टॉकिंग, यहां पे तो पैलेस्टीन और हम लोग लेबनान की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर उनके करीब दर्जन भर से ज्यादा, मोर देन 12 टेरर ग्रुप्स हैं मिडिल ईस्ट में। हर एक देश में दो दो तीन तीन हर जगह एक्टिव हैं। तो यहां के जो शेख हैं, जो राजा महाराजा हैं, वो बड़े परेशान हैं इनसे यार, कि हमारे यहां इंस्टेबिलिटी फैलाता है ईरान। दैट इज वाई जब इजराइल ईरान को ठोकता है, मुस्लिम वर्ल्ड जो है, जो अरब वर्ल्ड है, वो मुंह से तो बोलेगा ये गलत कर रहे हो यार, तुम ये गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन प्राइवेटली ताली बजा रहे हैं, अच्छा मारा, इसको दोबारा मारो। ठीक है, पिछली बार यानी कि 2024 में जब ईरान ने अटैक करा था इजराइल के ऊपर, आपको पता है उसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल था। सऊदी अरब ने शामिल इन द सेंस कि जब यहां से मिसाइल जा रही थी, तो जो सऊदी अरब से मिसाइल गई, सऊदी अरब ने उन मिसाइल्स को, उन ड्रोन्स को मार गिराया। ईरानी ड्रोन्स और ईरानी मिसाइल्स को, बैलिस्टिक मिसाइल्स को सऊदी अरब ने मार गिराया था। ये 2024 की बात है। अब दोस्तों यहां पे यूके सेंडिंग मोर आरएएफ जेट्स टू मिडिल ईस्ट। यहां पे यूके भी इन्वॉल्व हो गया, अमेरिका ऑलरेडी इन्वॉल्व है, हम आपको बता चुके हैं कि उनका जो कैरियर ग्रुप है वो मूव कर रहा है। इन एंड अराउंड द मिडिल ईस्ट इनके क्या क्या एसेट्स हैं जो इस लड़ाई में इस्तेमाल हो सकते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा। ये नेवल फोर्सेस, तो इनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएस का, पहले मैं यूएस का बताऊंगा, फिर यहां पे यूके मिलिट्री एसेट्स। ठीक है जी, एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। एम्फीबियस असॉल्ट शिप है यूएसएस बटान। डिस्ट्रॉयर्स हैं, आलेबर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर्स हैं, क्रूजर हैं, टिकोंडरोगा क्लास फॉर मिसाइल डिफेंस। यहां पे सबमरीन है, ओहायो क्लास, वर्जीनिया क्लास। यहां पे स्टेल्थ फाइटर्स हैं, F-35A लाइटनिंग 2, ये यूएई में भी हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में स्टेशनड है, एट सी भी हैं, यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हैं ये। राइट, मल्टी रोल फाइटर्स F-16 फाइटिंग फैल्कन्स, ये कतर में, यूएई, जॉर्डन में, तीनों जगह हैं। स्ट्राइक फाइटर्स F-15E स्ट्राइक ईगल, ये सऊदी अरेबिया और कतर दोनों जगह इनके हैं। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं B-1B लांसर, ये डियागो गार्सिया में फॉरवर्ड बेसिस में भी है और रोटेशनल इसकी डिप्लॉयमेंट है। तो जरूरी नहीं है कि आज की तारीख में वहां पे हो, लेकिन उनकी रोटेशनल डिप्लॉयमेंट है, इनको लाया जा सकता है। मैं बॉम्बर्स की बात कर रहा हूं, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की।
यूएवीज है MQ-9 रीपर ड्रोन्स। ये ड्रोन्स का तो यार वहां पे जो कासिम सुलेमानी को मारा था, जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का चीफ था, उसको बगदाद एयरपोर्ट के बाहर इन्होंने निपटाया था कुछ साल पहले, कासिम सुलेमानी को। ये कासिम सुलेमानी को इसी से मारा था, ऊपर से हेलफायर मिसाइल मारी उसकी गाड़ी के अंदर, कासिम सुलेमानी का गुड नाइट कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, ट्रूप्स हैं 80,000 तक, 60,000 to 80,000 ट्रूप्स हैं। मेजर बेसिस हैं इनके अल उदैद कतर में, कैंप अरफजान कुवैत में, अल धाफरा यूएई में एंड एन अल असद इराक में है। स्पेशल फोर्सेस इनकी सीरिया, इराक और जॉर्डन में डिप्लॉयड है अमेरिकन की। और दोस्तों मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स इनके थार्ड हैं, पेट्रियट बैटरीज हैं, एजीज अश्योर एलिमेंट्स, ये सारे के सारे यहां पे। अब ये तो मैंने आपको अमेरिका की स्टोरी समझा दी। अब हम आते हैं यूके। यूके के डिस्ट्रॉयर्स हैं रॉयल नेवी टाइप 45, इसमें एयर डिफेंस ऑपरेटिंग इन द गल्फ, ये ज्यादातर एयर डिफेंस के काम में भी आते हैं इनके पास, और ऑफेंसिव इनके पास प्लेटफॉर्म्स भी हैं। डिस्ट्रॉयर्स हैं, सबमरीन्स हैं एस्ट्यूट क्लास, सपोर्ट वेसल्स हैं रिप्लेनिशमेंट के लिए, मल्टी रोल फाइटर यूरो फाइटर टाइफून है इनके पास, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है P-8A पोसाइडन, ये इंडिया ऑल्सो हैज द पोसाइडन, राइट। एरियल रिफ्यूलिंग, ये वॉयेजर टैंकर है। यूएवीज हैं यही सेम MQ-9, ये आप देख रहे थे यहां पे, इनके यूएवीज MQ-9, यही MQ-9 इनके पास भी है यहां पे, सेम MQ-9। रोटेशनल डिप्लॉयमेंट्स हैं इनकी ग्राउंड फोर्सेस की, इराक, जॉर्डन, गल्फ स्टेट्स, और मिशन ट्रेनिंग एंड लोकल फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस ऑप्स, SAS, SBS, SRR, यानी कि स्पेशल एयर सर्विस भी आसपास है, बिल्कुल आसपास। तो अगर ये चीज हाथ से निकलती है, अगर रायता फैलता है, जिसको देसी में बोलते हैं ना रायता फैलता है, दिस इज द काइंड ऑफ सपोर्ट इजराइल इज गारंटीड। इजराइल इज गारंटीड। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट। आपको क्या लगता है कि जब ईरान फंसेगा तो ईरान के साथ आके कौन लड़ेगा? कोई एक बताइए। देखिए, अच्छी अच्छी आवाजें सब निकाल रहे हैं, चीन भी अच्छी आवाज निकाल रहा है, रूस भी अच्छी अच्छी आवाजें निकाल रहा है, पाकिस्तान तो डेली अच्छी अच्छी आवाजें, लाहौर से तो ऐसी आवाजें निकलती हैं कि आप कन्विंस ही हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअली कौन उनके साथ खड़ा है जो बोलता है कि हां, जिसको पाकिस्तानी कहता है ना, शाना बशाना हमारे साथ खड़े हैं? कौन ऐसा मित्र देश है, कौन ऐसा दोस्त मुल्क है ईरान का जो कहता है कि ठीक है, हम अपने 1 लाख फौजी भेज रहे हैं ईरान, जो कि ईरानियन फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे? ऐसा कोई देश है? क्या आपको लगता है चाइना एक चाइनीज भेजेगा या रशिया भेजेगा किसी को? रशिया फंसा हुआ यूक्रेन के साथ, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना कहता है पैसे की बात करो, टॉक कैश, और किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कौन जो इनके साथ खड़ा रहेगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान धोखा देगा। मैं आपको आगे भी बताता हूं दोस्तों अभी तिरुवंतनापुरम में कल ही की बात है कि F-35 लैंड हुआ, विच डेवलप्ड सम सॉर्ट ऑफ अ टेक्निकल फॉल्ट एंड इसकी हेल्प कर रहा है इंडिया। दैट टुक ऑफ फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट कैरियर, राइट। ये एयरक्राफ्ट कैरियर क्या कर रहा है वहां पे? भारत में जो लैंड करा, जिसमें अपना सॉर्टीज कर रहे होंगे, अपना प्रैक्टिस रन कर रहे होंगे ये लोग, राइट, वो इधर है, इस इलाके में है, पूरे इलाके में। और अगर आप सीधे ऊपर जाएंगे जहां पे ये है, जहां पे पूरी एक्सरसाइज हुई, जहां पे इनका एक जहाज खराब हुआ जिसको भारत ने मदद करी, अगर आप बिल्कुल उसके ऊपर जाओगे तो क्या है ऊपर? अरेबियन सी है, राइट। सीधा है कराची, और उसका थोड़ा इधर नीचे देखिए, उधर ईरान है। सो ब्रिटिश फोर्सेस आर ऑलरेडी इन द रीजन, दे आर ऑलरेडी कन्वर्जिंग। यहां पे दोस्तों ईरान उर्दू न्यू, ईरान अपडेट, ईरान उर्दू न्यू, ब्रेकिंग इंडियन कंपनी अडानीज कार्गो फैसिलिटी वर्थ 4.2 बिलियन इन इजराइल हाइफा पोर्ट डिस्ट्रॉयड बाय ईरानियन स्ट्राइक्स। ठीक है, मैं आपको गारंटी के साथ कह देता हूं, ये जो है ना, ये पाकिस्तानी है। इनका लेना एक न लेना दो, लाहौरी अपने लैपटॉप पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। अब ये देखो, रीडर्स एडेड कॉन्टेक्स्ट, द फोटो शोज अ बर्निंग फ्यूल डिपो इन तेहरान, नॉट इन हाइफा। तो इस पाकिस्तानी ने, एंड आई एम वेरी श्योर, क्योंकि ऐसी हरकतें सिर्फ लाहौरी, पाकिस्तानी, पंजाबी करते हैं और कोई नहीं करता ऐसी हरकतें। ये इन्होंने, तेहरान की फोटो थी, इसको बोल दिया हाइफा है। अडानी ग्रुप का ये नुकसान हो गया, ये नुकसान, ये मैं बता रहा हूं पाकिस्तानी कौम कैसी है दोस्तों। ये पाकिस्तानी लाहौरी, खासतौर से पाकिस्तानी पंजाबी कौम जो है, वो इतनी खतरनाक है, ये स्टूडियो में दुआएं पढ़ रहे हैं, या अल्लाह, या अल्लाह, यहूदियों की तोपों में कीड़े पड़ जाएं अल्लाह,
यहूदियों की तोपों में कीड़े पड़ जाएं। किसी ने ठीक कहा है, और वो पाकिस्तानी ही है जिसने कहा है कि ये दुश्मन को मारते हैं धुआंओं से और अपने लोगों को मारते हैं गोलियों से। पाकिस्तानी फौज की जो गोलियां चलती हैं वो बलोच सीनों पे, पश्तून सीनों पे चलती हैं, लेकिन जब यहूदी सामने आता है या इंडियन आर्मी सामने आती है तब ये बद्दुआओं से मारते हैं कि या अल्लाह कीड़े पड़ जाएंगे। तो ये है कैरेक्टर लाहौरियों का। दिस इज द ट्रू कैरेक्टर ऑफ लाहौरीज। एनीवे, इसको फॉल्स बोल दिया है जोगिंदर रॉबी सिंह ने, जो कि ग्रुप सीएफओ हैं ऑफ द अडानी ग्रुप। इसके ग्रुप सीएफओ हैं, उन्होंने बोला झूठ है, फ्रॉड है। और जैसे ही ईरान उर्दू न्यू आया पता लग गया ये लाहौर से है। Adani led group's Haifa port was unharmed with cargo operations progressing unhampered. Iran's targeted Israel Haifa port and a near oil refinery. Joginder Robi Singh, Group CFO of Adani Group, confirmed that Adani's port was not impacted by the strike. Shrapnel fell in the chemical terminal at the port and some other projectiles fell at the oil refinery. कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और एक और बात, अगर हाइफा पोर्ट जो कि इंडिया मैनेज कर रहा है, अगर ईरान एक्चुअली हाइफा पोर्ट को बर्बाद करता है, ठीक है, फिर ईरान को यह सोच लेना चाहिए कि वो एक और दुश्मन खड़ा कर रहा है। अभी तो देखिए इंडिया न्यूट्रल बैठा है, इंडिया कहता है कि डिप्लोमेसी से सॉर्ट आउट करो। डिप्लोमेसी, इंडिया बीच में पड़ा नहीं है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट किसी को भी सपोर्ट करे, ईरान को करे, इजराइल को करे, वो बात की बात है, लेकिन इंडिया फिजिकली इसके बीच में नहीं पड़ा है। अगर ईरान ऐसा कुछ करता है कि हाइफा पोर्ट पे वो मिसाइल मारता है और वहां पे जान और माल का, भारतीय जान और माल का नुकसान होता है, देन इट इज गोइंग टू बी, देन फिर मुझे लगता है कि ईरान विल रन आउट ऑफ ऑप्शंस वेरी फास्ट। यहां पे दोस्तों एक बहुत बड़ा क्लेम करा है तुर्की टुडे और ये एनडीटीवी वर्ल्ड। मैं यहां पे दो मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कोट करना चाहूंगा, जहां पे पाकिस्तान टू ड्रॉप न्यूक्लियर वेपन ऑन इजराइल इफ इजराइल न्यूक्स ईरान, सेज रजाई। सीनियर IRGC जनरल मोहसिन रजाई says Pakistan has told us that if Israel uses nuclear missiles, we will also attack it with nuclear weapons. Pakistan had vowed to stand behind Iran and called for Muslim unity against Israel after attacks on Iran. ये देखो, ये बेचारा बदनसीब ये कह रहा है कि पाकिस्तान करेगा, पाकिस्तान विल न्यूक इजराइल। यही चीज एनडीटीवी भी कह रही है कि पाकिस्तान विल न्यूक इजराइल इफ इट यूजेस न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट अस, क्लेम्स ईरान। अब मैं ये चाहता हूं, ये तो देखिए पूरा पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है ये हमने इंडिया टुडे से लिया है, ठीक है। इसमें अब्दाली है, गजनवी है, शाहीन 3, गौरी, नसर, अबील, बाबर 2, बाबर 3, ये सारी की सारी मिसाइलें हैं। इनका 2750 किलोमीटर से लेकर 2000, 2200, 1250 एटसेट्रा एटसेट्रा, और ये सारे इसके रेंज दे रखे हैं इन लोगों ने। लेकिन दोस्तों इसके अलावा मैं जानना चाह रहा हूं और आपको बताना भी चाह रहा हूं, क्या पाकिस्तान एक्चुअली ऐसा कुछ करेगा या पाकिस्तान कुछ कर सकता है? मुझे ऐसा लगता है, या मुझे यकीन है कि पाकिस्तान कभी अपने सपनों में अपने फरिश्तों से भी बातचीत में ऐसी बात नहीं कहेगा। हां, जोश जोश में ये लाहौरियों का देखिए एक कैरेक्टर है खास, लाहौरियों का, जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, चाहे वो गुजरांवाला के हों, चाहे वो कहीं के भी हों, इनका एक कैरेक्टर होता है, बड़बोली कौम है, ठीक है, असी ऐसा कार दांगे, ऐसा हो जाऊगा। ये सब फ्रॉड है, ठीक है, ये सब इनकी मार्केटिंग है। आज की तारीख में जो इस बेचारे बदनसीब ने बोला है, मोहसिन रजाई ने जो बोला है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर मार देगा, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी जनरल, नॉट कि शेख रशीद टाइप का C कैटेगरी का B ग्रेड आदमी, नो, मैं चाहता हूं कि सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यह बात कह दे, मैं मान जाऊंगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये बात कह दे, मैं अपनी शो में मान जाऊंगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कि हां ही डिजर्व्स टू बी फील्ड मार्शल। अगर यह बात आसिम मुनीर खुल के कह दे कि हां मैंने बोला था या मेरे कहने पे बोला गया, वो खुद नहीं बोलेगा, मेरे कहने पे बोला गया, और मेरे कहने पे मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहता हूं कि अगर ऐसा कुछ इजराइल ने करा तो हम भी इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर वेपन मार देंगे। देखो इनके न्यूक्लियर सब गिरवी रखे हुए पाकिस्तानियों के, ठीक है, इनकी जो अशराफिया है उसके अल्ले तलल्ले के लिए पूरा पाकिस्तान गिरवी रखा हुआ है। अगर
ईरान ये कहे कि हमारे पास न्यूक्लियर है, जो कि इनके पास नहीं है, लेकिन अगर ईरान कहता है कि हम न्यूक्लियर मार देंगे तो हमें ऐसा लगता है कि हां, ईरान कह रहा है तो कर भी देगा, ईरान कह रहा है तो कर भी देगा, राइट? लेकिन पाकिस्तान तो बिका हुआ है, इनकी जमीनें बिकी हैं, इनके एयरपोर्ट बिके हैं, इनके रेलवे स्टेशन बिके हुए हैं, इनकी हर चीज, इनके मोटरवे सब गिरवी रखे हुए हैं। जो कौम इकोनॉमिकली सॉवरेन नहीं है, जो कौम इकोनॉमिकली सॉवरेन नहीं है, वो ज्योग्राफिकली सॉवरेन कैसे हो सकती है? भाई, इनके पास जो भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, इनकी मर्जी से नहीं चलेंगे। ये मैं पाकिस्तानियों तुम्हें भी बता दूं, अगर तुम्हें गलत फहमी हो कि तुम आलम इस्लाम में अकेले न्यूक्लियर, भैया वो गिरवी रख चुके हो तुम लोग। जो तुम लोग 100 अरब डॉलर पकड़ते हो ना गोरे से, तो तुम्हें क्या लगता है कि गोरे ने उसकी एवज में तुमसे क्या लिया होगा? तुम्हारी खाला का बेटा लगता है वो, कि तुम्हें चेक साइन करके देता रहेगा कि ले बेटा, बड़े खुश हो रहे हैं तुमसे, ले 5 अरब, ले 10 अरब, ले 50 अरब। ये वर्ल्ड बैंक और IMF क्या है? ये अमेरिका ही है, समझ रहे हो? ये अमेरिका ही है, चाहे उसका नाम वर्ल्ड बैंक कर दो, चाहे IMF कर दो, चाहे कोई बैंक, चाहे धमाका, चाहे फलाना, ये सब गोरों के इदारे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें जो पैसे दिए हैं, तुम्हारा जो शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर जाके मोटे मोटे जो रकम पकड़ता है बाहर वालों से, उसके एवज में उन्होंने क्या दिया होगा? जरा पूछना है इनसे। भाई साहब, ये जो न्यूक्लियर की तुम लोग धमकी देते रहते हो, वो है भी तुम्हारे पास? उसकी चाबी वाबी जो है, उसके गेयर लगाने का जो भी होता है, वो है भी तुम्हारे पास कि बेच खाया? वरना एक बात बताओ, तुम में ऐसे कौन से हीरे जड़े हैं जो अरबों डॉलर कोई तुम्हें देगा? क्यों देगा तुम्हें अरबों डॉलर? कभी सोचना, कभी अपने जो तुम्हारे मालिक है ना, आसिम मुनीर, मैं मालिक ही बोल रहा हूं, जो तुम्हारे आका हैं, जो तुम्हारे मालिक हैं, आसिम मुनीर टाइप के लोग, जरा उनसे पूछना कि सर ये न्यूक्लियर आलम इस्लाम में फलाना ढिमका जो चूरन खिलाते हो लाहौरी कौम को, ये क्या है इसकी स्टोरी? उसका है भी तुम्हारे पास हाथ में मामला कि ये बेच चुके हो, खा चुके हो सब? एवन फील्ड में अपने अपार्टमेंट बना चुके हो खा खा के न्यूक्लियर? पूछना इन लोगों से भाई। और यहां पे दोस्तों, ईरान सेज रेडी टू एंड अटैक्स इफ इजराइल स्टॉप्स असॉल्ट। ठीक है, ये एंडलो एजेंसी है, ये टर्की की न्यूज एजेंसी है, बड़ी मशहूर है, दुनिया भर में लोग इसको कोट करते हैं। उसकी हेडलाइन है, ईरान सेज कि जी हम लड़ाई रोक देंगे अगर तुम लड़ाई रोक दो। बहादुर लोग हैं लोग, दे आर नेचुरली वेरी ब्रेव पीपल। तो अभी 3 दिन नहीं हुए लड़ाई को कि हम रोक देंगे अगर तुम रोक दोगे तो। ठीक है, tensions have soared between Israel, Iran amidst attack between each other. Iranian FM Abbas Araghchi said that Iran is ready to halt its attacks on Israel if Tel Aviv ends its assault on Tehran. Abbas Araghchi, जाने पहचाने लग रहे हैं भाई साहब। Speaking to foreign ambassadors in Tehran, Araghchi emphasized that the war was imposed on Tehran and that Iran was left with no choice but to respond. Iran said that 78 people were killed in the first day of the Israeli assault. Anyway दोस्तों, ये तो खamenei साहब की फोटोग्राफ है। ठीक है, जो अरागची साहब हैं वो कह रहे हैं कि अगर इजराइल हमें मारना रोक देगा तो हम अटैक करना बंद कर, इजराइल नहीं रोकेगा। और आपको क्या लग रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर फलाना ढमका जो आ रहे हैं, वो किस खुशी में आ रहे हैं आपके पास? क्यों आ रहे हैं उधर? क्योंकि ये प्लान बन चुका है ईरान को, ईरान की लीडरशिप को, नॉट ईरान को, ईरान की लीडरशिप को घेर के निपटाने का। तो दोस्तों, यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है। वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करिए और जो ये वर्कशॉप होने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए रजिस्टर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।